हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी स्काई अकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम लेसन प्लान को समझेंगे। लेसन प्लान जो पाठ योजना होता है, ये पहला लेसन प्लान है। सिविक्स का ये लेसन प्लान है, नागरिक शास्त्र। इसमें सबसे पहले आपको ये लिखना होता है विद्यालय का नाम, दिनांक, कक्षा, चक्र, अवधि, विषय, उपविषय। तो इसमें जो और सब तो आपको पता है। चक्र जो होता है वो उस घंटी को कहते हैं जिस घंटे में आप पढ़ाने गए होते हैं। और ये अवधि जो है वो टाइम पीरियड है, जितने देर तक आप पढ़ाते हैं, जितने टाइम का वो क्लास रहता है, मतलब कि जितने टाइम तक वो घंटी चलती है उसे लिखते हैं। विषय जो आपका मेन विषय है उसको लिखेंगे, और उप विषय जो उसमें आता है नागरिक शास्त्र, इतिहास, वो इसमें लिखेंगे। इसके बाद हम आते हैं प्रकरण पर। प्रकरण है हमारा संविधान। प्रकरण यानी जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं या जो लेसन पढ़ा रहे हैं वो रहेगा। इसे आप ऐसे लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, या फिर ऐसे लाइन खींच करके बॉक्स बना करके लिख सकते हैं। और इसके बावजूद भी आपका कुछ फॉर्मेट होता है जो आपकी टीचर बताते हैं, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं सामान्य उद्देश्य को। सामान्य उद्देश्य जब लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं। सामान्य उद्देश्य जो होता है वो संपूर्ण विषय से संबंधित होता है। तो विषय से संबंधित होता है तो क्या क्या होता है वो देखेंगे। सबसे पहला है छात्र छात्राओं में नागरिक शास्त्र विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा है छात्रों में नागरिक शास्त्र विषय के ज्ञान के व्यवहारिक एवं सैद्धांतिक योग्यता विकसित करना। तीसरा, छात्रों में नागरिक शास्त्र विषय के सिद्धांतों, अवधारणाओं एवं तथ्यों से परिचित कराना। चौथा है छात्रों में आदर्श नागरिक गुणों का विकास करना। 5वें नंबर पर है छात्रों में नागरिक शास्त्र विषय से संबंधित तार्किक एवं मानसिक शक्ति का विकास करना। छठे नंबर पे छात्रों में राष्ट्र प्रेम की भावना का विकास करना। 7वां है छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों, स्वतंत्रता, समानता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, भ्रातृत्व मूल्यों को विकसित करना। इसके बाद हम देखेंगे 8वें नंबर पर क्या है, छात्रों में वसुधैव कुटुंबकम की भावना का विकास करना। 9वें नंबर पर है छात्रों में अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास करना। फिर आता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य जो होता है वो प्रकरण विशेष से संबंधित होता है। जिस लेसन को आप पढ़ाने जा रहे हैं उस लेसन से संबंधित होगा, उस टॉपिक से संबंधित होगा। तो इसमें 3 तरह के होंगे, ज्ञानात्मक, बोधात्मक और प्रयोगात्मक। जो ज्ञानात्मक उद्देश्य है उसमें जो बच्चे हैं वो अर्थ, परिभाषा बता सकेंगे। जैसे संविधान है तो संविधान क्या है इसे बता सकेंगे, उसका परिभाषा बताएंगे, अर्थ बताएंगे। ये सभी ज्ञानात्मक में आते हैं। तो ज्ञानात्मक में सबसे पहला हम लिखेंगे छात्र संविधान का अर्थ बता सकेंगे। फिर लिखेंगे दूसरा, छात्र संविधान की परिभाषा बता सकेंगे। इसके बाद आता है बोधात्मक उद्देश्य। बोधात्मक उद्देश्य में लिखेंगे छात्र संविधान के प्रकारों को बता सकेंगे। छात्र संविधान के प्रकारों की तुलना कर सकेंगे। बोधात्मक उद्देश्य जो है इसमें जो भी तुलना करते हैं बच्चे, तुलना करेंगे, समझ सकेंगे और अंतर करेंगे, वर्गीकरण करेंगे। ये सब चीज़ें बोधात्मक उद्देश्य में आती हैं। प्रयोगात्मक जो है इसमें आते हैं, महत्व बताते हैं, कुछ उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, दैनिक जीवन में जो भी प्रयोग करते हैं उससे रिलेटेड बताते हैं, तो वो प्रयोगात्मक उद्देश्य होता है। तो इसके बाद हम देखेंगे प्रयोगात्मक उद्देश्य में क्या लिखेंगे। पहला है बच्चे संविधान व इसके महत्व को बता सकेंगे। दूसरा है संविधान में दिए गए नियमों व कानूनों का प्रयोग वास्तविक जीवन में कर सकेंगे। फिर आता है हमारा शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री में लिखेंगे चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, और फिर टीएलएम जो होता है आप जो लेके जाते हैं वो लिखेंगे चार्ट। संविधान को दर्शाता हुआ एक चार्ट रहेगा ये। इसके बाद आता है हमारा पूर्व ज्ञान। देखेंगे बच्चों को पूर्व क्या है उनकी प्रीवियस नॉलेज को चेक करेंगे। छात्र संविधान की सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर प्रस्तावना प्रश्न पूछा जाता है। प्रस्तावना प्रश्न पूछने के लिए आपको इस तरह से एक बॉक्स बनाना होता है और उस बॉक्स में लिखना होता है क्रम संख्या, छात्राध्यापक है तो छात्राध्यापक, छात्राध्यापिका है तो छात्राध्यापिका, कथन या क्रिया लिख सकते हैं। फिर पहला है श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी किस देश के प्रधानमंत्री हैं, तो बच्चे बताएंगे भारत के।
प्रस्तावना प्रश्न में आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये जिग जैग मोशन में ऐसे पूछे जाते हों, जिग जैग में हो। जैसे ये भारत है तो भारत से ही दूसरा स्टार्ट होना चाहिए। और इसमें आप 3 से 5 प्रश्न पूछ सकते हैं। दूसरा है भारत के राष्ट्रीय पर्वों के नाम बताइए। 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर। तीसरा है 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है? बच्चे बताएंगे उस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। चौथा प्रश्न है संविधान से आप क्या समझते हैं? आपको कुछ समस्या उत्पन्न कर देनी है, मतलब कि अपने जो टॉपिक आपको पढ़ाना है वो ला देना है 3 से 5 प्रश्नों में। तो ये चौथे प्रश्न में ही आ गया है, समस्यात्मक हो गया। बच्चों के लिए समस्या आ गई कि ये बता नहीं पा रहे हैं बच्चे, वो चुप हैं। फिर हम इसके बाद लिखते हैं उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन है बच्चों आज हम भारत का संविधान के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब प्रस्तुतिकरण आता है, जो आप पढ़ाते हैं उसको कैसे पढ़ाते हैं वो आता है यहाँ पे। प्रस्तुतिकरण में लिखेंगे ऐसे बॉक्स बनता है शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया और छात्र छात्रा क्रिया। तो इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि आपके कॉलेज में जो फॉर्मेट देते हैं टीचर, उस फॉर्मेट पे ही बनाना चाहिए। जैसे कि इसमें लिखा गया है छात्र छात्राध्यापिका क्रिया और फिर ये बच्चों के जो स्टूडेंट एक्टिविटी है वो सब। तो कुछ टीचर जो होते हैं वो इसमें टीचिंग मेथड यानी शिक्षण विधि भी उसमें कहते हैं बनाने को, तो वो आपके टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी आप ऐसे भी बना सकते हैं। इसमें कंटेंट में देखिए ये फिर लिखेंगे आप विकासात्मक प्रश्न। विकासात्मक प्रश्न आप बनाएंगे तो पूछेंगे कुछ 1-2 प्रश्न पूछेंगे बच्चों से। हम गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं? बच्चे बताएंगे 26 जनवरी को। फिर पूछेंगे हमारा संविधान कब लागू हुआ था? तो कुछ बता सकते हैं, हो सकता है ना बता पाए, ना पढ़े हो तो बच्चे मौन रहेंगे। फिर शिक्षण बिंदु को आप लिखेंगे, जो आप पढ़ाने जा रहे हैं जो टॉपिक है उसे लिखेंगे। कैसे बना हमारा संविधान? यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं कि संविधान निर्माण प्रक्रिया, लेकिन ये जो बुक में जो टॉपिक दिया होता है उसी को लिखा जाता है, इसलिए आप ये लिख सकते हैं। फिर आप व्याख्या करेंगे, जैसे स्पष्टीकरण भी लिख सकते हैं और टीचर के ऊपर डिपेंड करता है, वो व्याख्या कहें तो व्याख्या आप लिखिएगा। फिर लिखेंगे आप इतने बड़े देश के लिए ये सब बातें सोचना कोई आसान काम नहीं था। कोई एक व्यक्ति इस काम को अकेला कर भी नहीं सकता था। भारत के हर प्रांत के पुरुषों एवं महिलाओं ने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी, इसलिए यह भी जरूरी था कि नियम कानून बनाने में हर प्रांत के सभी लोगों का हाथ हो। इस काम को करने के लिए सन 1946 में एक संविधान सभा बनाई गई। इसमें 389 लोग थे जो भारत के हर प्रांत से आए थे। इस सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की एक प्रारूप समिति भी बनी थी जिसने संविधान लिखने का काम किया। इस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर थे। भारतीय संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को स्वतंत्र भारत के संविधान को स्वीकार किया, इसलिए 26 नवंबर को प्रतिवर्ष संविधान दिवस मनाया जाता है। अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं, 5वें पेज नंबर पर है। तो इसमें आपको हर पेज पर ये शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया और छात्र क्रिया, अगर आप छात्राध्यापक हैं तो छात्राध्यापक लिखेंगे। ये आपको हर पेज पे ऊपर लिखना होगा और इस तरह से बॉक्स बना करके लिखना होता है। बोध प्रश्न पूछेंगे, जो बच्चे सीखे हैं उसे हम जानेंगे। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान बनने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। संविधान का अर्थ क्या होता है? तो मौन रह गए, संविधान का अर्थ पूछा गया। अब हम आगे पढ़ाएंगे संविधान का अर्थ परिभाषा, ये शिक्षण बिंदु में है। इसका स्पष्टीकरण लिखेंगे। संविधान समधन विधान से मिलकर बना हुआ है, अर्थात जिसका अर्थ होता है समान कानून। परिभाषा बताएंगे, संविधान उन नियमों व कानूनों का संग्रह होता है जिसके आधार पर किसी देश की
शासन व्यवस्था चलाई जाती है। छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ये छात्र क्रिया में रहेगा। इसके बाद हम अगला जो शिक्षण बिंदु है उसे लिखेंगे। हमारा संविधान, इसके बारे में बताएंगे हम। हमारे देश का संविधान 26 जनवरी सन 1950 को संपूर्ण भारत में लागू किया गया। हम तभी से 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। भारतीय संविधान लिखित एवं विशाल संविधान है। इसमें आवश्यकता पड़ने पर संशोधन एवं परिवर्तन किया जा सकता है। मूल संविधान में कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियाँ थीं। और इसके बाद इसमें लिखेंगे छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ये जो बॉक्स है इस लाइन को आप खाली नहीं छोड़ेंगे, इसमें आपको लिखते रहना है। इस तरीके से ऐसे खाली नहीं रहना चाहिए, ऐसे लिखते रहना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं। फिर आप मूल्यांकन प्रश्न लिखते हैं। मूल्यांकन प्रश्न यानी कि बच्चे जो सीखे हैं उसे आप लिखेंगे। पूछेंगे प्रश्न, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? दूसरा है संविधान की परिभाषा बताइए। तीसरा, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? चौथा है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? पांचवा, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? फिर हम लिखते हैं श्यामपट्ट सारांश। इसमें हम लिखेंगे संविधान, संविधान को लिखेंगे समधन विधान, समान कानून। संविधान उन नियमों व कानूनों का संग्रह होता है जिसके आधार पर किसी देश की शासन व्यवस्था चलाई जाती है। जो चीज़ें आप प्रस्तुतिकरण में बताए हैं उन्हीं में से कुछ चीज़ों को छांट करके आप इसमें लिखेंगे श्यामपट्ट सारांश में, जैसा कि हमने इसमें लिखा हुआ है। इसके बाद हम निरीक्षण कार्य पर आते हैं। निरीक्षण कार्य, छात्रों को श्यामपट्ट सारांश कॉपी में लिखने का निर्देश देकर छात्राध्यापिका स्वयं कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण कार्य करेंगे। फिर आता है गृह कार्य। गृह कार्य में लिखेंगे छात्र अपनी उत्तर पुस्तिका में संविधान की परिभाषा लिखकर लाएंगे। इस तरह से ये कंप्लीट होता है। इस तरह से आप एक लेसन प्लान बनाएंगे और वो जो कि एक बेटर लेसन प्लान होगा। और लेसन प्लान आप इस तरह से आप सिविक्स पर, हमारे संविधान पर एक लेसन प्लान बना सकते हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें जिससे कि हमें और भी वीडियो बनाने में प्रेरणा मिले। धन्यवाद।